सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी का सबसे पहले दासी शुक्राना करती है कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही हमने इस परम पिता परमात्मा इस निरंकार को देखा है। आप जी के एहसानों का कर्जा हम कभी भी नहीं चुका सकते। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकदा। कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकदा। इस परम पिता परमात्मा के जो हमें सतगुरु ने दर्शन कराए हैं, हम सतगुरु का एहसान कभी भी नहीं भुला सकते। दासी आप जी के चरणों में बाबा शेख फरीद जी की कहानी रखने जा रही है। किस तरह इनको इस निरंकार को पाने की लगन थी और किस तरह इन्होंने गुरु के वचन को सत वचन करके माना, गुरु को रिझाया और गुरु ने इनको ब्रह्म ज्ञान दिया। इस तरह कहते हैं कि गुरु जी शेख फरीद और अपने अन्य शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे, लेकिन गुरु जी के सब प्रिय शिष्य शेख फरीद ही थे, क्योंकि शेख फरीद जी ने गुरु जी के निर्देशों का अच्छे से पालन भी किया था और आश्रम के नियमों को भी सही ढंग से निभा रहे थे। शेख फरीद जी गुरु जी की दृष्टि में बहुत ही अच्छे शिष्य थे। वहीं दूसरे शिष्य शेख फरीद जी से ईर्ष्या करते थे। वे शेख फरीद जी को गुरु जी की नज़र में नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करते रहते थे। गुरु जी अब बूढ़े हो चुके थे और सभी शिष्य बारी बारी से गुरु जी की सेवा करने लगे। अन्य शिष्यों के बाद अब शेख फरीद जी की बारी थी कि वो गुरु जी की सेवा करें। शेख फरीद जी गुरु जी के लिए हुक्का भरने के लिए शेख फरीद जी गुरु जी के लिए हुक्का भरने के लिए आग जलाकर चले गए, ताकि गुरु जी खाना खाने के बाद हुक्का पी सकें और हुक्का भरने में देरी ना हो, क्योंकि गुरु जी को खाना खाने के बाद हुक्का पीने की आदत थी। उस दिन भी शेख फरीद ऐसा ही कर रहा था। शेख फरीद जी ने गुरु जी को खाना परोस दिया और हुक्का भरने के लिए चले गए और वहाँ जाकर देखा कि आग तो बिल्कुल ही नम हो चुकी है। अगर गुरु जी को समय पर हुक्का ना मिला तो गुरु जी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और मैंने आज तक जो भक्ति और तपस्या की है वह सब व्यर्थ चली जाएगी। शेख फरीद जी सोच रहे थे, क्योंकि आग जलाने में कठिनाई हो रही थी। बारिश का मौसम हो चुका था और शिष्यों ने, जो दूसरे शिष्य थे, उन्होंने आग को बुझा दिया था, ताकि शेख फरीद जी को गुरु जी की नज़रों में नीचा दिखाया जा सके और गुरु जी उन सब शिष्यों की तारीफ़ करें और शेख फरीद जी को उनसे सीखने के लिए कहें। क्योंकि जो दूसरे शिष्य थे वो शेख फरीद जी से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि गुरु जी शेख फरीद जी को बहुत ही प्यार करते थे। कहते हैं कि जो गुरसिख सतगुरु का कहना मानते हैं, सतगुरु उन्हें प्यार करते हैं। सतगुरु प्यार तो सभी को करते हैं, पर उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे कहते हैं कि कक्षा में, क्लास में जो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, होशियार होता है, उसे टीचर बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसी तरह जो सतगुरु का कहना मानते हैं, सतगुरु के कहे मुताबिक चलते हैं, सतगुरु उस गुरसिख को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इस सोच में डूबे हुए शेख फरीद को एक उपाय सूझा और वे हुक्का लेकर गांव की ओर दौड़ पड़े, ताकि गांव से हुक्के के लिए आग ला सकें और गुरु जी को समय पर हुक्का दे सकें, जिससे गुरु जी उस पर नाराज़ ना हो। अब शेख फरीद जी गांव में पहुंच गए, जो आश्रम से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। वह उस गांव में
एक घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर एक महिला चूल्हे पर खाना बना रही है, लेकिन बारिश के मौसम में आग बार-बार बुझ रही है और वह महिला बहुत ही परेशान है। इसी बीच शेख फरीद जी उस महिला से अग्नि देने का आग्रह करते हैं, जिसे सुनकर महिला गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इस अग्नि को पाने के लिए मैंने अपनी आँखन का बलिदान कर दिया है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम अग्नि पाने पाने के हकदार हो, वरना नहीं, तुम्हें फिर अग्नि मिल जाएगी। शेख फरीद जी यह देखकर और सुनकर सोचने लगे कि इस शरीर का क्या फ़ायदा अगर मेरे गुरुजी की सेवा के लिए यह शरीर काम ना आए। यह महिला मुझे आग तभी देगी जब मैं अपनी आँखों को नष्ट कर दूँगा। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं अपने गुरुजी की सेवा करने में असमर्थ हो जाऊँगा। यानी उनको हुक्का नहीं दिया तो मेरे गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे और मेरी इतने वर्षों की साधना, तपस्या और भक्ति व्यर्थ ही चली जाएगी। इसलिए मुझे मेरे गुरुजी को मुझसे नाराज़ नहीं होने देना चाहिए। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जय रूठ गए तो हरि न करे सहायता। कहते हैं कि अगर हरि रूठ जाता है तो गुरु शरण दे देता है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो कहीं पर भी शरण नहीं मिलती। यह सब सोचने के बाद शेख फरीद जी ने अपनी आँखों को नष्ट करने का मन बना लिया और चिमटे के साथ अपनी आँखों को निकालकर उस महिला से कहा कि लीजिए, मैंने अपनी आँखों को नष्ट कर लिया है। महिला यह देखकर घबरा गई और कहने लगी कि तपस्वी जी, आपने यह क्या कर लिया? मैं तो केवल आग ना जलने के कारण परेशान थी, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें टालने के लिए गुस्से में कह दिया था, लेकिन आपने तो सच में ही अपनी आँखें नष्ट कर ली हैं। उस महिला ने घबराकर शेख फरीद जी को आग दे दी। शेख फरीद जी आग लेकर वहाँ आश्रम की ओर दौड़ पड़े कि कहीं देर ना हो जाए। अगर देर हो गई तो गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे। उधर गुरुजी खाना खाने के बाद से शेख फरीद जी को 2 बार आवाज़ लगा चुके थे और कहते थे कि गुरुजी का एक ही नियम था, वो किसी को भी बुलाने के लिए केवल 3 बार ही आवाज़ लगाते थे। गुरुजी के 2 बार बुलावा देने पर शेख फरीद जी वहाँ नहीं आए। गुरुजी परेशान थे कि आखिर शेख फरीद जी क्यों नहीं आ रहे हैं। उसे तो बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरी बार गुरुजी ने आवाज़ लगाई तो शेख फरीद जी, जो गुरुजी से लगभग 200 फीट की दूरी पर थे, और जो आवाज़ देकर कहते हैं, शेख फरीद जी ज़ोर से आवाज़ देकर कहते हैं, गुरुजी मैं आ गया हूँ। गुरुजी शेख फरीद को देखकर बहुत ही खुश हो गए और वहीं दूसरे शिष्य ईर्ष्या करने लगे कि ये कैसे आ गया। शेख फरीद जी ने गुरुजी को हुक्का दिया और गुरुजी के पास बैठ गए। गुरुजी उसकी आँखों की ओर देखकर बोले कि शेख फरीद, बेटा तुम्हारी आँखों को क्या हो गया है? यह कपड़ा क्यों बांध रखा है? तो शेख फरीद जी ने कहा कि कुछ नहीं गुरुजी, एक जहरीले कीट ने काट लिया था, सो अब निकल गया है। आप व्यर्थ में चिंता ना करें और हुक्के का सेवन करें। गुरुजी यह सुनकर हुक्का पीकर आराम करने लगे। उधर शेख फरीद दर्द से कराहता रहा। अगली सुबह वह महिला जिसने शेख फरीद जी को आँखें नष्ट करने के लिए कहा था, वह शेख फरीद बाबा की आँखों को अपने साथ लाई
और गुरुजी को सारी बात बताई। यह सुनकर गुरुजी शेख फरीद से बोले कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम सारी रात दर्द से तड़पते रहे और मैं आराम से सोता रहा। मेरे शिष्य ने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और मुझे बताया तक नहीं, और अपने प्रिय शिष्य को गुरुजी ने गले से लगा लिया और बोले कि अपनी आँख पर जो कपड़ा बांध रखा है उसे खोलो। जब शेख फरीद जी ने कपड़ा खोला तो उनकी आंखें मौजूद थी, लेकिन कहते हैं कि तब शेख फरीद जी कहते हैं, गुरुजी आपके लिए सिर्फ आंखें ही नहीं, मैं तो अपना शरीर पूरा शरीर बलिदान कर सकता हूँ। फिर इस आँख का क्या महत्व है मेरे मालिक। कुछ सालों के बाद गुरुजी चल बसे, उनका निधन हो गया। गुरुजी के जाने के बाद शेख फरीद जी के मन में उत्सुकता हुई कि शरीर का क्या फ़ायदा, जब उसे ईश्वर को प्राप्त ही नहीं किया तो मेरा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसी से सोच के साथ शेख फरीद ध्यान करता रहा और एक दिन अचानक उसके मन में विचार आया कि कुएं के अंदर उल्टा लटक कर ध्यान किया जाए। अब शेख फरीद जी ने ध्यान करने के लिए नई जगह खोज ली थी। वह हर रोज़ अपने पैरों को किसी पेड़ की टहनी से बांधकर कुएं में उल्टे लटक जाते थे और उस गहराई तक जाते थे जब तक कि पानी की सतह ना आ जाए। इस तरह ध्यान करते करते शेख फरीद जी को 12 साल बीत गए और शेख फरीद जी ने खाना भी कम कर दिया था। वह केवल 12 वर्ष में लगभग 50 किलोग्राम भोजन का सेवन ही कर सके, जिसकी वजह से उनका शरीर बिल्कुल सूख गया, यानी कि वह कमज़ोर हो गए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाए। एक दिन जब वह अपने पिंजर शरीर की अवस्था में लेटे हुए थे, तब वहाँ कोई बाज आदि पक्षी उन्हें खाने के लिए आ गया। यह देखकर शेख फरीद जी बोले, हे पक्षी, यदि आप लोग मुझे खाना चाहते हो तो खा सकते हो, मेरी आंखें मत छीनना, क्योंकि मुझे मेरे ईश्वर को देखना अभी बाकी है। क्या पता कब और कहाँ मेरा ईश्वर मुझे दिखाई दे जाए। यह कहकर शेख फरीद जी फूट फूट कर रोने लगे और वापस कुएं में जा गिरे। शेख फरीद जी जब वापस कुएं में गिर गए तो यह देख गुरुओं के गुरु और सर्वश्रेष्ठ भगवान कबीर जी वहां पर आए और शेख फरीद जी को कुएं से बाहर निकाला। बाहर निकालते ही शेख फरीद ने परमेश्वर कबीर जी से कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं, क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। तब कबीर साहब जी बोले कि आप क्या कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम था। मैंने देखा कि आप कुएं में गिर गए हैं तो मैंने आपको बचाने के लिए कुएं से बाहर निकाला है। यह सुनकर शेख फरीद जी ने कहा, मैं ईश्वर यानी अल्लाह से मिलने के लिए साधना कर रहा हूँ। यह सुनकर कबीर साहब कहने लगे कि मैं वही ईश्वर या अल्लाह हूँ जो तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। इतना सुनकर शेख फरीद गुस्से में बोले कि हे महात्मा, आप यहाँ से चले जाइए, आप क्यों मुझसे मजाक कर रहे हैं। भला ईश्वर या अल्लाह को देखा जा सकता है, वह तो निराकार है। जो भगवान या अल्लाह ऐसा नहीं होता, आप मुझसे मजाक ना करें। शेख फरीद जी की बात सुनकर कबीर साहब कहने लगे कि यह तुम क्या कह रहे हो और क्या करने जा रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर यानी अल्लाह को देखा नहीं जा सकता, वह निराकार है। एक तरफ तो तुम ये कह रहे हो कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, निराकार है, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि मैंने इस परमात्मा को देखना है, दर्शन करने हैं। शेख फरीद जी परम परमेश्वर कबीर साहब जी की यह बात सुनकर समझ गए कि यह महात्मा जरूर ज्ञान का जानकार है, तभी तो ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने कबीर साहब जी के पैर पकड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहने लगे, हे महात्मा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
मैं पूरी तरह से भटक चुका हूँ और बहुत कष्ट में हूँ। यह सुनकर कबीर साहब जी ने कहा, यदि तुम ईश्वर इस निरंकार को पाना चाहते हो तो ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान तो केवल तुम्हें एक राज्य का शासक बना सकता है। तुम अगर इस परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हो तो तुम सतगुरु की शरण में जाकर इस परमपिता परमात्मा को पालो। इसी से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। कबीर ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, आपन डूबा औरो डुबावे। कहते हैं तब शेख फरीद जी ने महात्मा के रूप में उपस्थित कबीर साहब जी से दीक्षा ली और उनके निर्देश अनुसार इस निरंकार को प्राप्त किया, देखा। और कहते हैं कि शेख फरीद जी ने वास्तविक इस परमपिता परमात्मा को देख लिया और नाम जपा और अपना जीवन सफल बनाया और उन्हें मुक्ति को प्राप्त किया। संगत जी, कहने का भाव यही है कि भक्ति तो सारा संसार कर रहा है, भक्ति तो मंदिरों में भी हो रही है, गिरजाघर में भी, मस्जिद में, हर जगह हर कोई अपने अपने हिसाब से मान रहा है परमात्मा एक है। चाहे उसे अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, वाहेगुरु कह लो, परमात्मा एक ही है। परमात्मा के अलग अलग नाम लेने से परमात्मा बदल नहीं जाएगा। जिस तरह कहते हैं कि पानी होता है, उसे वाटर कह लो, नीर कह लो, वारी कह लो, अम्बू कह लो, कुछ भी किसी भी नाम से इसे बुला लो, पानी का जो गुण है वो उसी तरह ही रहेगा। इसी तरह जो निरंकार के गुण हैं उसी तरह ही रहेंगे, वो कोई बदलेंगे नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा एक ही है। इसको जानने के लिए सतगुरु की शरण में आना है, देखना है। पहले देखा फिर गावा, फिर गावें दा फल पावा। कहते हैं कि जो भक्ति देख कर की जाती है वही सार्थक होती है। जब तक इस निरंकार को नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं पाया, तब तक भक्ति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं बिन वेखे दे उस्तत करना, अंबर नू हाथ लाना है। कहते हैं कि अगर हम बिना देखे कि किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो वो तो हम इस तरह कर रहे हैं जिस तरह आकाश को हाथ लगाना है। अगर हम कहें कि हम आकाश को हाथ लगा सकते हैं तो हम लगा तो सकते नहीं, लेकिन बातें ही कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि बिना देखे अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति सफल नहीं है। भक्ति तभी सफल है जब इस परमपिता परमात्मा को देखकर, जानकर भक्ति हो रही है। जैसे कहते हैं कि एक लड़की होती है, जब उसकी एंगेजमेंट हो जाती है, उसकी मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है, उसे दिखा दिया जाता है तेरा पति है, फिर उसके साथ उसकी शादी हो जाती है, फिर उससे पता लग जाता है कि ये मेरा पति है। और अगर वो पति फ़ौरन भी चला जाए तब भी उस लड़की को पता है कि ये मेरा पति है। लेकिन जब उसने पति को देखा ही नहीं, चाहे वो पति बिल्कुल सामने ही होगा, तब भी वो नहीं पहचान पाएगी कि ये मेरा पति है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे सामने है, ये कोई दूर नहीं है। लेकिन जब तक इसको देखा नहीं, जाना नहीं, तब तक हम कह ही नहीं सकते कि हमने इस परमपिता परमात्मा को देख लिया है। जब देखा फिर हमने गाया भी है कि हमने देखा है। आप भी आ जाओ, इस परमपिता परमात्मा को पालो, इस परमपिता परमात्मा को देखकर भक्ति करो, तभी भक्ति का फल मिलेगा, तभी भक्ति सार्थक होगी। ऐसे ही कहते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, जिज्ञासु को परम पिता से मिलने की जो लगन लगी, ढूंढ कर सतगुरु को पाया, ज्ञान की फिर ये ज्योत जगी। कहते हैं कि जिज्ञासु, जिसको इस परम पिता परमात्मा से मिलने की लगन लगती है, फिर वो सतगुरु को खोजता है, सतगुरु की शरण में आकर फिर ज्ञान को पाता है और फिर अपने आत्मा को इस परमपिता परमात्मा से मिलाकर फिर वो अपने मन की ज्योत जगा लेता है। जिस तरह बाबा शेख फरीद जी के मन में सच्ची लगन, सच्ची तड़प थी, तो उन्हें कबीर साहब जी मिले, उन्होंने इस परमपिता परमात्मा को दिखाया। कबीर साहब जी खुद परमेश्वर सतगुरु भी थे, निरंकार भी थे। इसी तरह आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही सतगुरु है, यही निरंकार है। ये साकार रूप में
ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आए हुए हैं शरीर रूपी चोला लेकर, लेकिन ये साधारण इंसान नहीं है। अगर कोई कहे कि ये साधारण इंसान है तो इस बात को कभी मत मानना, और सारी बातें सतगुरु की मानना, लेकिन इस बात को कभी ना मानना ये तो मेरा रब है, ये मेरा अल्लाह है, ये मेरा गॉड है, ये मेरा वाहेगुरु है, ये मेरा सब कुछ है, ये निरंकार है। इसलिए हाँ, यही सतगुरु है, यही परमात्मा निरंकार है। सतगुरु और निरंकार में कोई भेद नहीं है। इस तरह आगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, ज्ञान की जोत जगी तो सारे भरम भुलेखे छूट गए, भरम भुलेखे छूट गए तो रूह के बंधन टूट गए। कहते कि जब ज्ञान की जोत जग गई तो सारे भरम भुलेखे ख़त्म हो गए, कोई भरमों में नहीं पड़ा। फिर सबको यही हो गया कि हमारा परम पिता परमात्मा हमें मिल गया है। सारे भरम भुलेखे जब छूट गए तो इस आत्मा के बंधन भी टूट गए। फिर कहा है, रूह के बंधन टूट गए तो ये बंदा आज़ाद हुआ। जब इस आत्मा के बंधन टूट गए तो बंदा आज़ाद हो गया। बंदे का परलोक भी संवरा और लोक आबाद हुआ। बंदे को अपनी मंजिल तक जो ले जाता सतगुरु है। कहे हरदेव मनुष्य तन की कदर सिखाता सतगुरु है। संगत जी, सतगुरु के बिना कोई भी इस परमपिता परमात्मा को नहीं दिखा सकता। सतगुरु के हाथ में ही चाबी है, सतगुरु के हाथ में ये ब्रह्म ज्ञान की चाबी है, ताला है। कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान देकर सतगुरु इस मानव तन की कदर करना सिखा देता है। इस मानव तन की कदर बन जाती है जब इस ब्रह्म ज्ञान को इंसान पा लेता है। सतगुरु ही मंजिल पर पहुंचाता है। इसलिए जिन्होंने भी इस परमपिता परमात्मा निरंकार को नहीं जाना है, मेरा वक्त का सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हुए हैं और ये सबको सारे संसार के लिए आए हैं। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार ले, ये सारे संसार के लिए आया हुआ है। इसलिए आ जाओ, ये जो सुहाना अवसर मिला है इस अवसर की कदर कर लो, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लो। जैसे हम सुखी हुए हैं ऐसे ही सारा संसार सुखी हो जाए। दासी सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें चरणों से लगाया है इसी तरह लगाए रखना। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सुमत देना। दासी सबके लिए सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।